देखिए वेन डायग्राम हमारा टॉपिक है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और इसका मैं पार्ट नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट नंबर 3 में है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने गिवन सेट्स को यहां लिख लिया है। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखें इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसको सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के साथ डायग्राम भी बनाते जाएं, और एक एक डायरेक्ट डायग्राम बना लें। अब ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, इसलिए मैं दोनों तरह के स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट हम ए यूनियन बी को कैलकुलेट करते हैं। ए यूनियन बी मींस ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें। ठीक है, यूनियन ऑपरेशन यही होता है कि आप उन्हें कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन करके लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 7 8 9। ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट पहले ले लें, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट मींस क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 एंड टिल 10, माइनस ए यूनियन बी है 1 2 3 4 5 7 8 एंड 9। और डिफरेंस ऑफ सेट को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था कि सेकंड सेट के एलिमेंट्स को नहीं लिखना। तो जो एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दें, 1 2 3 4 5 6 रिमेनिंग 7 8 9 यानी 10, 6 और 10। अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, तो इस बात को समझें। हमेशा एक यूनिवर्सल बॉक्स बनेगा, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया आपने, जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद दो ओवरलैपिंग सर्किल बना दें जो आपके दोनों सेट्स ए और बी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये डायग्राम तमाम क्वेश्चंस के लिए वैलिड होगी। ठीक है, तो आपने एक दफा डायग्राम को क्लियर कर लेना है, फिर तमाम क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। अच्छा, ए के आपने नंबर्स को लिखना है 1, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ओवरलैपिंग में लिखे जाएंगे, लाइक 3 और 5। अब 1 7 9 2 4 8। अब यूनिवर्सल के कौन से नंबर ऐसे हैं जो रह गए हैं लिखते हुए, उन्हें चेक कर लें। यूनिवर्सल में 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं, तो यहां 1 2 3 4 5 6 और 10, ये दो एलिमेंट्स थे। ये हमारी डायग्राम है जो तमाम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और तमाम पार्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगी, क्योंकि हमें जो गिवन सेट्स हैं ये दोनों सेट्स में दो नंबर्स जो हैं वो कॉमन है, इसलिए इनके लिए हम ओवरलैपिंग सेट्स बनाएंगे, यानी दो सर्किल ओवरलैप कर रहे होंगे, और जो ओवरलैपिंग एरिया है वहां पर कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स को लिखा जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले कि ए यूनियन बी का आंसर क्या था। ए यूनियन बी से मतलब ये था कि ये वाला एरिया हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये था ए यूनियन बी। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से ए यूनियन बी को शो कर दिया। आप देखें आंसर्स को मैच करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9, 1 2 3 4 5 7 8 9। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, 6 और 10। तो इसका मतलब है कि मैंने ए यूनियन बी को जब माइनस कर दिया कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट से, तो रिजल्ट है 6 10। तो मेरे पास सिर्फ मैं वर्टिकल लाइन से अपने आंसर वाला एरिया शो कर दूंगा कि कॉम्प्लीमेंट में से माइनस करके सिर्फ ये एरिया रह जाएगा। इसे मैं शेडेड कर रहा हूं वर्टिकल लाइन से। तो मैं अपने आंसर को एक्सप्लेन करूंगा कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट represented by vertical lines, and answer is
6,10, ये है लेफ्ट हैंड साइड। और हमने इसको दोनों तरह से ऑपरेशंस को मैथमेटिकली भी परफॉर्म करके देख लिया और बाय वेन डायग्राम भी कर दिया। वेन डायग्राम में रेक्टेंगुलर बॉक्स यूनिवर्सल सेट को शो करेगा और सर्किल्स जो हैं वो सेट्स को शो करते हैं, ठीक है। और अगर सेट ओवरलैपिंग हो तो उनको आपस में ओवरलैप करते हुए दिखाना है, कॉमन एलिमेंट्स को ओवरलैपिंग एरिया में लिखना है आपने। यहां तक क्लियर है? मैं इसकी राइट हैंड साइड बताऊंगा आपको। अच्छा, अब हम इसकी राइट हैंड साइड डिस्कस करेंगे। राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑपरेशन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हाउ टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट? बाय यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर दें, ठीक है। तो 1 माइनस होगा 2, 3 माइनस होगा 4, 5 माइनस हो जाएगा 6, 7 माइनस हो जाएगा 8, 9 माइनस हो जाएगा तो 10। ये हमने फाइंड कर लिया ए कॉम्प्लीमेंट। देन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल माइनस बी, तो 1 एज इट इज, 2 माइनस हो जाएगा 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8 माइनस हो जाएगा 9 एंड 10, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या है? 6 और 10। देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है, सिर्फ अब आपने इसको थ्रू वेन डायग्राम भी एज इट इज इसको एक्सप्लेन करना है। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले आप रेक्टेंगल बनाएं, ठीक है। रेक्टेंगल में ये यूनिवर्सल सेट है, ओवरलैपिंग दो सर्किल बना लें, सेट ए, सेट बी, 1, 7, 9, 3, 5, 2, 4, 8 और यहां 6 और 10। अच्छा, अब आपने क्या करना है? पहले ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर दें कि ए कॉम्प्लीमेंट कौन से नंबर्स थे। ए कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10। देखें 2, 4, 6, 8, 10, यानी ए कॉम्प्लीमेंट में से सिर्फ ए सेट हट जाएगा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं तो मैं लाइंस को ऐसे लगाऊंगा कि सेट ए उसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट को। यहां तक क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कौन सा रीजन शो कर रहा है? अब बी सेट के एलिमेंट्स नहीं आएंगे, यानी 1, 7, 9 और 6 और 10, यानी ये वाले सारे नंबर आ जाएंगे। मैंने वर्टिकल लाइंस लगा दी। अब सिर्फ सेट बी नहीं आएगा, सारी वर्टिकल लाइन से हमने वो रीजन शो कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब आपको देखें, जो ये जो बॉक्सेस हैं, जो चेक नजर आ रहा है उसमें दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं 6 और 10, यानी ये जो चेक रीजन है ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। तो अब आप यहां मेंशन करें कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेड बाय चेक रीजन, और चेक रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है 6 और 10 को। नाउ वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये था वेन डायग्राम का रिवीजन। मुझे बताइए कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मैं अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करूं।
जी क्लियर है, ठीक है। अब हम 5.4 की एक क्विक रिवीजन करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू हो तो आप मुझे मैसेज कर दें, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को भी शामिल कर दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास है 5.4। 5.4 में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का टॉपिक पढ़ेंगे, यानी ऑर्डर पेयर। हम ऑर्डर पेयर को डिस्कस करेंगे एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। और ऑर्डर पेयर आपको पता है कि हम x, y को ऑर्डर पेयर कहते हैं। x उसका पहला एलिमेंट होता है, y उसका दूसरा एलिमेंट होता है। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना, a इंटू बी। दो नॉन एम्प्टी सेट्स की मल्टीप्लीकेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ ऑर्डर पेयर का मतलब इसलिए लिखा शो किया गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर्स होगी। तो लाइक क्वेश्चन नंबर 2 में सेट ए है 0 2 4, एक्सरसाइज 5.4 इनटू सेट बी इज -1, 3। तो मुझे प्रोडक्ट शो करनी है, मैं b इंटू ए कोई भी एक चूज करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि b इंटू ए हमें ये कार्टेशियन प्रोडक्ट शो करनी है। ठीक है, तो b इंटू ए कैसे होगा? b इंटू ए सेट b पहले आएगा इंटू सेट ए बाद में आएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन को ऑर्डर पेयर्स में शो कर दें, -1, 0 -1, 2 -1, 4, फिर 3, 0 3, 2 एंड 3, 4। ये हमने दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो दोनों नॉन एम्प्टी सेट थे, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई b इंटू ए इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस फॉर्म में शो किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। और ऑर्डर पेयर्स में हमने उसको लिख दिया। अब यहाँ नोट ये करना है कि जो सेट पहले है ऑर्डर पेयर में उसके नंबर पहले आएंगे, और जो सेट बाद में है ऑर्डर पेयर में उसके नंबर बाद में आएंगे। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सेकंड और थर्ड पार्ट इंक्लूडेड है। तो सेकंड पार्ट में थर्ड पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि दोनों ऑर्डर पेयर्स 3 -2a, b -1 इक्वल टू a -7, 2b + 5। दो ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो मैं उनको कैसे सॉल्व करूंगा कि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमने इसको लिखा इस तरह, नाउ वी कैन राइट एज 3 -2a इक्वल टू a -7 एंड 2b + 5 इक्वल टू b -1। फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट फर्स्ट प्लेस के इक्वल और सेकंड प्लेस का एलिमेंट सेकंड प्लेस के इक्वल। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, -2a -a -7 -3 -3a -10 माइनस एंड माइनस कैंसिल। नाउ a इक्वल टू 10/3 एंड 2b -b -1 + 5 को शिफ्ट कर दें -5, 2b - b रिजल्ट इज b एंड -6 आंसर्स a इक्वल टू 10/3 एंड b इक्वल टू -6। जी स्टूडेंट बताइए कि यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन को समझने के लिए आप पेज नंबर 98 देखें। 98 पर ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट बोथ एक्सप्लेन है।
order pair means any two numbers x and y written in the form x comma y is called an order pair. इससे हम फेमिलियर हैं, मतलब ये हमने ग्राफ में ऑर्डर पेयर्स को प्लॉट भी किया है और सब चीजें. इन एन ऑर्डर पेयर x comma y द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि x को y की प्लेस पर या y को x की प्लेस पर नहीं रखा जा सकता. x इज द फर्स्ट ऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट एंड y इज द सेकंड कोऑर्डिनेट. ठीक है. और कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स a and b denoted by a multiply by b consist of all the possible order pairs. जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं वो हमने बना दिए. ठीक है. इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं. इसे a मल्टीप्लाई बाय b शो किया जाता है. यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई कंफ्यूजन? तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे. ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं. नोटबुक्स पर जो है वो काम को अपने कंप्लीट करते जाएं. अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड सेट x एंड y. हमारे पास गिवन है x इंटू वाई का, यानी कि x इंटू वाई की कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है. a कॉमा ए, b कॉमा ए, c कॉमा ए एंड d कॉमा ए. और अभी मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट सेट अगर x है तो उसके जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी सेट x को रिप्रेजेंट करेगा a b c d. और सेट y क्योंकि सेकंड प्लेस पर है तो सेकंड एलिमेंट y सेट को रिप्रेजेंट करेगा. वो सिर्फ a और a है, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक दफा लिख दें. ठीक है. ये हमारे पास आ गया सेट x और सेट y. अब आपने लास्ट एक बात को समझना है, वो है क्वेश्चन नंबर 5, जहां सेट x है a b c और सेट y है d कॉमा e. मैंने इससे पहले जब लेक्चर को स्टार्ट किया था तो कार्डिनल नंबर को एक्सप्लेन किया था. ठीक है. तो कार्डिनल नंबर मींस कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कार्डिनल नंबर ऑफ x क्या है? 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं. और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट y क्या है? 2, क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट्स हैं. पार्ट 2 और पार्ट 3, 2 पार्ट्स इंक्लूडिंग है. पार्ट 2 है y इंटू एक्स और x इंटू एक्स. ठीक है. क्वेश्चन क्या है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इंटू एक्स और पार्ट नंबर 3 में x इंटू एक्स. अगर आपको कार्डिनल नंबर पता है तो y इंटू एक्स मीन्स 2 इंटू 3, 2 3 जा 6. ये है पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. x इंटू एक्स 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9. ठीक है. ये पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें. तो ये एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट है. अब मुझे बताइए कि कोई कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में तो बता दीजिए कि यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है.
जी क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 है बताइए। क्लियर हो गई सारी बात? ठीक है, ठीक है। तो आप देखें, आप आ जाएं फिर एक्सरसाइज 5.5 पर। ठीक है, 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे 5. 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 तो मैंने एक्सप्लेन किया ना कि फाइंड द सेट एक्स, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ये क्वेश्चन कि वो हमारे पास जो है x इंटू वाई यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो सेट x को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा यानी सेकंड प्लेस पर एलिमेंट है वो सेट y को रिप्रेजेंट करेगा। बस उसमें सिर्फ सेट लिखना है, इसमें इसको कोई मजीद सिंप्लीफाई नहीं करना। कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और हमें इसको सेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखें मैं क्वेश्चन 5.5 से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट L गिवन है A, B, C और सेट M गिवन है 3, 4। क्वेश्चन इज देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस L इंटू M एंड M इंटू L। तो मैं पहले L इंटू M पर फोकस करेंगे, पहले हम L इंटू M निकाल लेंगे, बाद में आप इसका M इंटू L चेक कर सकते हैं निकाल कर वैल्यूज को। टू बाइनरी रिलेशंस, देखिए अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को रीड किया है, तो L इंटू M, दोबारा समझने अगर कोई कंफ्यूजन है तो दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करवा दें इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर्स, यानी A, 3, A, 4, B, 3, B, 4, C, 3 एंड C, 4। अच्छा, अब जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वो है टू बाइनरी रिलेशन। इसमें टोटल 6 ऑर्डर पेयर्स हैं और हर ऑर्डर पेयर सबसेट है इस L इंटू M का। तो मैंने टू बाइनरी रिलेशन को R से शो करते हैं। अगर मैं एक रिलेशन अपनी मर्जी से, आप कोई से ऑर्डर पेयर चूज कर लें, वो 2 चूज कर लें, 3 चूज कर लें, 4 चूज कर लें, वो आपका रिलेशन R1 और R2, यानी 2 रिलेशन आपको बताने हैं, तो आप 3 सेट को चूज कर लें, A, 3, A, 4 और एक लास्ट में से C, 4 ले लें। इसी तरह कोई सेट इसमें A, 4, B, 4 ले लें। ये हमने 2 बाइनरी रिलेशन को एक्सप्लेन कर दिया। ये L इंटू M में टोटल 6 ऑर्डर पेयर्स हैं। 6 में से आप कोई से भी 2, 2, 3, 3, 1 और 2 कोई भी ऑर्डर पेयर ले लें, वो सारे के सारे सबसेट हैं L इंटू M का। ठीक है, इस तरह रिलेशन को एक्सप्लेन किया जाता है कि 2 बाइनरी रिलेशन जो हैं वो कैसे एक्सप्लेन किए जाएंगे। अच्छा, इसके यहां तक अगर बात क्लियर हो गई है तो फिर मैं एक और चीज एक्सप्लेन करूंगा जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हेल्प करेगी। वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछ लेता कि इनकी डोमेन और रेंज बताएं, डोमेन और रेंज, तो डोमेन कैसे एक्सप्लेन होगी? हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन के सेट में आएगा। तो A 2 दफा रिपीट मत करें, A, C, ये है डोमेन, और रेंज में 3 और 4, यानी ये मैंने R1 रिलेशन बताना है, फिर उसकी डोमेन और रेंज भी पूछी जाती है। सेम R2 के लिए है, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट है A, B और रेंज सिर्फ 4 है। ठीक है, तो अगर बाइनरी रिलेशन पूछे जाएं और साथ उसकी डोमेन और रेंज पूछी जाए तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को हम डोमेन में कंसीडर करते हैं
और सेकंड एलिमेंट को रेंज में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जरा अब आप देखें, 5.2 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2, और मुझे बताएं कि वो क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं। जी स्टूडेंट्स बताइए कि समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो ये भी बताइए कि क्या चीज समझ नहीं आ रही। जिसने लेट क्लासेस ज्वाइन किए ना उसे तो शायद समझ ना आ रहा हो। रीजन भी बता दें कि क्या चीज समझ नहीं आ रही। मैं अपना मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप सबके पास होगा, ठीक है, आप मुझे वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं कि क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो मैं उसको दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में शामिल कर लूँगा। अगर यहाँ तक कोई बात है तो मैं उसको एक दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर दो सेट्स हमारे पास गिवन हो और उन्हें मल्टीप्लाई यानी L इंटू एम फाइंड आउट करना है या M इंटू एल फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट जो है सेट्स की प्रोडक्ट, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, हमने दोनों सेट्स को लिखकर इनकी प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में करवानी है। तो ऑर्डर पेयर मींस क्या होगा, A,3 A,4 फिर B,3 फिर B,4 C,3 एंड C,4। ये L इंटू एम का मसला यहां तक सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है बाइनरी रिलेशन। तो मैंने आपको बताया टोटल 6 ऑर्डर पेयर्स हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें। 2 ऑर्डर पेयर R1 में, 3 ऑर्डर पेयर R2 में, 3 और 3 सिलेक्ट कर लें, यानी 2 रिलेशंस अलग अलग कर दें। ये R1 भी सबसेट है, यानी ये तीनों ऑर्डर पेयर मैंने इसी से लिए हैं और ये 2 ऑर्डर पेयर भी मैंने इसी L इंटू एम से लिए हैं। तो इसलिए इसमें कोई गलती नहीं होगी, आप कोई भी ऑर्डर पेयर चूज कर लें, 2 रिलेशंस बना लें R1 और R2। अब नेक्स्ट बात ये पूछी जाती है कि R1 की डोमेन और रेंज बताएं। तो डोमेन मींस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट नंबर, फर्स्ट एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर के हैं वो डोमेन में लिखे जाते हैं और सेकंड एलिमेंट्स को रेंज में लिखा जाता है। ठीक है, तो हम R1 की डोमेन और R1 की रेंज एक्सप्लेन कर दी, फिर R2 की डोमेन और R2 की रेंज को एक्सप्लेन कर दिया। तो आज का लेक्चर ये है कि आपने नेक्स्ट क्लास में 5.5 और क्वेश्चन नंबर 2 तक इसे कंप्लीट करके रखना है। फिर कोई क्यूरी हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।